नेहा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसकी जिंदगी सरल थी, पढ़ाई, दोस्त और सपने। एक दिन नेहा सुपरमार्केट गई थी। वहां उसे एक लड़का दिखा जो उसी के कॉलेज में पढ़ता था, जिसे नेहा पहले। अरे ये तो रोहन है, क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूं? फिर नेहा उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। हाय रोहन। हाय, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन नेहा वापस कॉलेज जाती है। क्लास में भी नेहा रोहन को याद कर रही होती है। फिर घर जाते समय नेहा को कॉलेज के बाहर रोहन दिख जाता है। फिर नेहा रोहन के पास जाने लगती है। रोहन, क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे तुम तो वही हो ना जो कल सुपरमार्केट में मिली थी। हाँ, मैं वही हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अरे मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। फिर ऐसे ही रोहन और नेहा बातें करते रहे। फिर वो साथ में कॉलेज आने लगे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। ग्रुप स्टडी, असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी, और फिर वो पल जब दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। फिर रोहन और नेहा कॉलेज बंक करके कैफे जाने लगे। रोहन, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? हाँ नेहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी भी तुमसे ही करूंगा। फिर नेहा मुस्कुरा देती है। ये सारी बातें नेहा के पापा सुन लेते हैं। नेहा खाली बैठी थी। फिर उसके पापा आते हैं। नेहा, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम आज घूम रही थी? पापा, वो मेरा दोस्त था। दोस्ती था ना? क्योंकि दोस्तों से शादी करने की बातें नहीं होती। पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर नेहा के पापा गुस्से में जाने लगते हैं। फिर नेहा के पापा गुस्से में नेहा की मम्मी के पास आते हैं। देख रही हो अपनी लाडली को? बस यही दिन देखने रह गए थे। अब क्या कर दिया उसने ऐसा? आज मैंने उसे एक लड़के के साथ कैफे में देखा। तो क्या हुआ? दोस्त होगा। दोस्त? कह रही है प्यार करती है। क्या बात कर रहे हो? और वहां नेहा सारी बातें रोहन को बता देती है। रोहन, पापा को सब पता चल गया। फिर रोहन बोलता है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। नहीं रोहन, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है अब नेहा के पापा? शादी करवा देते हैं। जल्द ही नेहा की शादी अमन से तय कर दी गई। एक सीधा साधा और जिम्मेदार लड़का। नेहा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? बस ऐसे ही। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा अकेली बैठी होती है। बाहर सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर उसका दिल टूट रहा होता है। कमरे में हल्की रोशनी। मन में रोहन के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल घूम रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। क्या सच में मैं आगे बढ़ पाऊंगी? वो खुद को रोक नहीं पाती और रोहन को कॉल कर देती है। और अगले दिन नेहा रोहन से मिलने चली जाती है, अमन से छुपकर। हाय रोहन। हाय नेहा, कैसी हो तुम? क्या तुम उसके साथ खुश हो? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही मुझसे मिलने आती रहना। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। नेहा की खामोशी अब छुप नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दिखने लगा था। अमन धीरे से मां को कहता है, माँ, नेहा कुछ छुपा रही है। वो पहले जैसी नहीं रही। बेटा, हर लड़की को नया घर अपनाने में समय लगता है, लेकिन तुम ध्यान रखना। अमन अब नेहा की हर हरकत पर ध्यान देने लगा था। और एक दिन अमन नेहा का फोन देख लेता है, जिसमें रोहन के मैसेज होते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नेहा! जी, क्या हुआ? ये सब क्या है? मैं पूरा घर इस सच्चाई से हिल जाता है। माहौल भारी हो जाता है। ये तुम्हारी पसंद थी, फिर क्यों मेरी जिंदगी में आई तुम? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई। कोशिश? ये धोखा है नेहा, सीधा धोखा।
उस एक सच ने 3 जिंदगियां हिला दी और अब सब कुछ बदलने वाला था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेहा रोहन को फोन कर दिया। अब मैं आजाद हूँ, चलो शादी करते हैं। नेहा, मेरी सगाई हो चुकी है। नेहा ने सब कुछ खो दिया। एक गलत फैसला और एक धोखा, पूरी जिंदगी बदल गया।